पहले क्रांति रथ पर सवार होकर प्रदेश को मथने वाले अखिलेश यादव इस बार सत्ता में बने रहने के लिए एक बार फिर रथ यात्राएं कर रहे हैं। अखिलेश का समाजवादी विकास रथ समाजवादी रंग से रंगा हुआ है, जिस पर सपा की उपलब्धियां दिखाने के साथ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की फोटो बनी हुई है। हालांकि इस रथ में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव की फोटो गायब है, जिससे समाजवादी कुंबे में आपसी कलह साफ झलक रही है। बीजेपी के परिवर्तन रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की फोटो नजर आ रही है। तो वहीं सूबे की सत्ता से 14 वर्ष से दूर बीजेपी भी पूरी ताकत से सत्ता में वापस आने के लिए तैयारी में जुटी है, जिसके चलते वो परिवर्तन यात्राओं के जरिए पूरे प्रदेश में अपना प्रचार करने में लगी है। इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी ने शनिवार को सहारनपुर से कर दी और दूसरी यात्रा झांसी में 6 नवंबर को, सोनभद्र से 8 नवंबर को और आखिरी यात्रा 9 नवंबर को बलिया से निकलेगी। परिवर्तन रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की फोटो नजर आ रही है, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह व कलराज मिश्र, उमा भारती और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की इन यात्राओं में अहम भूमिका रहेगी। इससे पूर्व 27 साल से सत्ता से दूर और यूपी में चुनावी जमीन तलाश रही कांग्रेस 27 साल यूपी बेहाल और कांग्रेस उपाध्यक्ष के नेतृत्व में किसान यात्रा निकाल चुकी है। कांग्रेस गत अगस्त से अब तक 4 यात्राएं निकाल चुकी है। कांग्रेस की यात्राएं अभी थमी नहीं हैं। खुद राहुल गांधी लगभग 3500 किलोमीटर की किसान यात्रा में 26 खाट सभाएं और 26 रोड शो और लगभग 600 छोटी सभा कर चुके हैं, जिसके बाद अभी भी जिले स्तर पर गांव-गांव में राहुल संदेश यात्रा चल रही है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की किसान यात्रा में यूपी की जनता की तरफ से मिली अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए राहुल संदेश यात्रा को आरंभ किया है। संदेश यात्रा का मकसद है कि जहां-जहां राहुल अपनी यात्रा में यूपी के जिन-जिन क्षेत्रों में नहीं जा पाए हैं, संदेश यात्रा के द्वारा उनके संदेश को पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं बीएसपी इन सब से हटकर विधानसभा चुनाव के लिए जातिगत समीकरण बनाने की जुगत में है। जहां अन्य दल यात्राओं का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं बीएसपी अपना जातिगत वोट बैंक साधने में लगी है। बात अगर बीएसपी की चुनावी रणनीतियों की हो, तो बीएसपी अपने दलित वोट बैंक के अलावा मुस्लिम और ब्राह्मण वोट पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसकी कमान बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्र और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संभाली है। ब्राह्मण वोट बैंक को अपना बनाने की शुरुआत सतीश मिश्र ने पूर्वांचल से की, जहां उन्होंने एक रैली में ब्राह्मणों के राजनीतिक स्तर की तुलना सभी पार्टियों में करते हुए बीएसपी में ब्राह्मणों का भविष्य सबसे अच्छा है बताया। तो वहीं बसपा महासचिव नसीमुद्दीन ने पश्चिम यूपी से मुसलमानों के वोट को साधने में लगे हुए हैं। वहीं राजनीति में पहले पद यात्राएं होती थीं, लेकिन अब दौर रथ यात्राओं का है। रथ यात्राओं के बहाने राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि रथ यात्राओं के सहारे सत्ता पर काबिज होने की मंशा किसकी पूरी होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल सभी सूरमा अपने अपने आधुनिक रथों पर बैठकर राजनीतिक रणभूमि में कूद पड़े हैं। राजनीति में पहले पदयात्राएं होती थी, अब दौर रथ यात्राओं का है। रथ यात्राओं के सहारे राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि इन रथों पर बैठकर सत्ता पर काबिज होने की मंशा किसकी पूरी होगी, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन सभी सूरमा इन आधुनिक रथों पर बैठकर राजनीति की रणभूमि में कूद चुके हैं। अब्दुल अहद सिद्दीकी, JK News 24/7, लखनऊ।